हेलो बच्चों, तो हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे। और प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए थे और उसमें क्वेश्चन भी किए थे बहुत सारा। और आप लोगों को आना चाहिए। आज हम लोग उसी में नया सब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, किसी भी सिंगल पार्टिकल का किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज उन सारी चीजों के बारे में बातचीत किया जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, अगर सपोज करो कोई m मास का पार्टिकल, अगर इसका मास क्या है, m है बेटा, इस पार्टिकल का मास क्या है, m है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है, समझो ये वेलोसिटी v से बेटा मूव कर रहा है। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है बेटा और m मास का है, वो स्पेस में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम p होगा बेटा, जो लीनियर मोमेंटम p होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, m इंटू v। अब ये जो लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल होगा बेटा, उसका भी डायरेक्शन भी वही होगा जो किसका डायरेक्शन होगा बेटा, वेलोसिटी का डायरेक्शन। अगर मान लेते हैं वेलोसिटी का डायरेक्शन बेटा यही था, तो यही किसका डायरेक्शन हो जाएगा बेटा, ये लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन। अब इस कोई स्पेसिफिक स्पेस में पॉइंट रहा होगा बेटा, अगर सपोज करो इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, बी पॉइंट। ठीक है, अब इस बी पॉइंट का जहां पे मास है बेटा, जो m मास है, अब इसका किसी स्पेस में किसी दूसरे पॉइंट, समझो ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट के अबाउट क्या करना है, हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पॉइंट ए से बी, यानी पॉइंट ए से ये जो पोजीशन वेक्टर पोजीशन है बेटा, पोजीशन बी मान लेते हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका क्या करेंगे बेटा, पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब पॉइंट ए, यहीं पे ए पॉइंट ए है बेटा, और इसी पॉइंट के अबाउट इस जो पॉइंट मास है उसका हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना। ठीक है, ये मान लो, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है बेटा। तो एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, और वो किसके बराबर होगी, वो होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, यानी इस पार्टिकल मास का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से बेटा, जिसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये जो क्वांटिटी मिलेगी बेटा, फिजिकल क्वांटिटी, वही क्या कहलाएगी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कहलाएगी। अब यहां पे वेयर जो वेक्टर आर है बेटा, वो क्या है, वेक्टर आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी पॉइंट बी, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ, लिख लेते हैं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल from the point about which angular momentum is to be calculated। यानी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर जो है बेटा, वो क्या है, इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कहां से बेटा, पॉइंट ए से, यानी जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, उसी पॉइंट से जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है बेटा, उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और पी क्या है बेटा, जो वेक्टर बी है, पी है बेटा, वो क्या है, पी को ध्यान देना, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल।
लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है? ए पार्टिकल of 2 kg mass located at पोजीशन कितना है बेटा? 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, located at and moving with वेलोसिटी कितना है बेटा? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। इस वेलोसिटी से क्या कर रहा है बेटा? पार्टिकल मूव कर रहा है। देन फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल about the point। पहला ले लेते हैं बेटा। पहला पॉइंट क्या ले लें? पहला पॉइंट ले लेते हैं 0, 2, 4 मीटर में ले लेते हैं बेटा। 0 इस पॉइंट के अबाउट क्या करना है? ये जो पार्टिकल है इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है बेटा। दूसरा ले लेते हैं 0, 0, 0। अब इस क्वेश्चन को बेटा हम लोगों को सॉल्व करना, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेटा, एक बार तुम लोग खुद से कोशिश कर लो, सिस्टम को पोज करो और कोशिश करके देखो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे होशियार हैं और कर लिए होंगे, फिर उसके बाद सोल्यूशन देख रहे हैं। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना कि जो पार्टिकल है बेटा उसका पोजीशन दिया है 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर। ये पार्टिकल का पोजीशन है और कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा? कोई वेलोसिटी v दिया हुआ है। v कितना है? 2i 4j प्लस 2k वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा। तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग? क्या निकाल लेंगे? वेक्टर p कैलकुलेट कर लेंगे, जो लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल होगा बेटा। कैसे कैलकुलेट करोगे? अब यहाँ पे जो पार्टिकल है वो कितने मास का है? 2 kg मास है। मास 2 kg है, वेलोसिटी दिया है, तो हम लोग आराम से क्या कैलकुलेट कर लेंगे? p कैलकुलेट कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा बेटा? 2i प्लस 4j प्लस 2k, यही होगा। ये क्या हो गया? लीनियर मोमेंटम वेक्टर कितना आ गया बेटा? 2। ये लीनियर मोमेंटम वेक्टर हो गया। अब क्या करेंगे? किस पॉइंट के अराउंड कैलकुलेट करना है? तो ये पॉइंट हमारा दिया हुआ था 2, 0, अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं बेटा, चलो जरूरत नहीं है। अब ए पॉइंट यहाँ है, कितना है बेटा? 0, 2 मीटर और 4 मीटर। इसी पॉइंट के अबाउट क्या करना है? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर कैलकुलेट करेंगे बेटा। यहाँ से अगर इस पॉइंट, अगर इसको ए मान लें तो ए टू बी हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो आर कितना हमें कैलकुलेट करके आ जाएगा बेटा? वेक्टर आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा? इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। आर हो गया। और p वेक्टर हमें पता है बेटा, p कितना है? p हमारा क्या है? 4i प्लस 8j प्लस 4k। अब यहां से हम लोग आराम से r क्रॉस
पी कैलकुलेट कर लेंगे। कर लोगे तुम लोग आर क्रॉस? तो कैसे करें? एक जनरल मेथड होता है और एक डिटर्मिनेंट मेथड होता है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे बेटा। और ये वेक्टर यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी। और एक डिटर्मिनेंट मेथड से कर लेते हैं बेटा, तो वेक्टर यल इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जे के। पहले आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2 2 2 4 8 4। डिटर्मिनेंट मेथड से कैलकुलेट करने आता है तो बेटा क्या हो जाएगा, आई कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इसको ढक लेंगे 8 माइनस 16, क्या हो जाएगा 8 माइनस 16 आई कैप माइनस, यहाँ पे जे है बेटा, जे कितना हो जाएगा बेटा, 8 माइनस 8 0, के कैप 16 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 8 के कैप। तो वेक्टर लीनियर मोमेंटम वेक्टर कितना आ गया बेटा, लीनियर एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया बेटा, यहाँ पे माइनस 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप। और इसका यूनिट क्या होता है बेटा, जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसका यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्या हो गया बेटा, ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन किसके अबाउट कैलकुलेट करना है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा ओरिजिन के अबाउट कैलकुलेट करना। अगर ये हमारा क्या है, ओरिजिन है बेटा 0 कामा 0 कामा 0, यहाँ से जो पार्टिकल का दिया हुआ पोजीशन समझो ये है, क्या दिया हुआ पोजीशन 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर, और यहाँ पे क्या दिया हुआ था, मास 2 kg, वेलोसिटी दिया हुआ था पार्टिकल का, वेलोसिटी v, और v कितना दिया हुआ था 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और इसमें मास से मल्टीप्लाई, ये तो वेलोसिटी हो गया। अगर वेक्टर p कैलकुलेट करना था लीनियर मोमेंटम, तो एक कितना आ गया था बेटा 4i कैप 8j कैप प्लस 4k कैप। अब यहां से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पॉइंट माइनस ए पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। और यहाँ पे p वेक्टर हमें पता है कितना है 4i प्लस 8j प्लस 4k। अब यहाँ से वेक्टर r एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा, यल इक्वल टू क्या हो जाएगा आर क्रॉस पी। ध्यान देना हमेशा आर क्रॉस पी लिखना है बेटा, कहीं पी क्रॉस आर करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, पी क्रॉस आर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से कल वही डिटर्मिनेंट मेथड आई जे के। अब यहाँ पे पहले आर वेक्टर का कोऑर्डिनेट लिखोगे 2 4 6, और यहाँ पे लिखेंगे 4 8 4। अब यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, क्या हो जाएगा 16 माइनस, ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 48, 16 माइनस 48 आई कैप माइनस 8 माइनस 24, 8 माइनस 24।
8 माइनस 24 जे कैप एंड प्लस के कैप कितना हो जाएगा बेटा 16 माइनस 16 0 के कैप। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा माइनस 32 आई कैप प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 जे कैप। ये हमारा क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट बेटा ओरिजिन के अबाउट किस पार्टिकल का बेटा मास ये जो 2 kg का मास मूव कर रहा था उसका एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम बेटा हमेशा अबाउट ए पॉइंट होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कैलकुलेट किया जाता है अबाउट एन पॉइंट व्हेन वी आर सेइंग दैट एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। जब हम ये कहें कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ बेटा, तो हम लोग क्या बात करते हैं जो टोटल मोमेंटम होता है उसके उस कंपोनेंट का बात कर रहे हैं बेटा जो उस एक्सिस के एलांग है। यानी किसी भी जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी पार्टिकल का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वही कैलकुलेट किया जाता है हमेशा। टोटल किसी भी पार्टिकल का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा वो हमेशा अबाउट ए पॉइंट होता है। जब हम ये कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस तो हम उस टोटल एंगुलर मोमेंटम के उस कंपोनेंट की बात करते हैं बेटा जो उस एक्सिस के एलांग हो। ठीक है, इस चीज को लोग लिख लेंगे बेटा। क्या लिखेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम टोटल एंगुलर मोमेंटम always about a point when we say angular momentum about an axis then we are talking about the component of total angular momentum which is along that axis। ठीक है बेटा, तो हमेशा जब भी बात करेंगे बेटा इसको नोट के रूप में लिख लेना। काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम लोग किसी भी पार्टिकल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम बेटा कैलकुलेट कर रहे हैं अबाउट एन एक्सिस तो हम उस टोटल एंगुलर मोमेंटम के उस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं बेटा जो उस एक्सिस के एलांग है। ऐसे भी लेके देखते हैं, अगर मान लो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आया था बेटा कितना आया था ओरिजिन के अबाउट, जैसे यहाँ पे ओरिजिन था और यहाँ पे कोई पार्टिकल था 2 मीटर 4 मीटर और 6 मीटर पे था और v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा था। तो इसका हम लोग जो L आया था बेटा L कितना आया था
-32i + 16j कर पाया। अब इसी पार्टिकल का हमसे पूछा जाए कि बताओ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस के अबाउट हम लोगों को, अगर इस एक्सिस में आई है, इधर जे है और इधर, तो अगर इस पार्टिकल का जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता बेटा, तो हम लोग क्या करते कि अबाउट जेड एक्सिस तो एंगुलर मोमेंटम जेड एक्सिस लिखना होता है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी भी पार्टिकल का अगर जेड एक्सिस के अबाउट क्या पूछा जाए, एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए बेटा, तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर वही पूछा जाए कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट इसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट वाई एक्सिस बताओ, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट वाई एक्सिस क्या हो जाता बेटा, 16 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसलिए कर रहे हैं कि जब हम लोग किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं बेटा, तो हमेशा टोटल एंगुलर मोमेंटम को उस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं बेटा जो उस एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, अगर ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है बेटा, ये हमारा x है, ये y है और ये क्या है, z है। अब यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल p है जो क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर ये r वेक्टर ले लिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिए इस पॉइंट का बेटा, यहाँ पे मास, पार्टिकल का मास कितना है, पार्टिकल का मास m है, और यहीं से ए पॉइंट y एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिए और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r डैश। अब इसको o मान लिए बेटा, इसको o डैश। ठीक है, तब इस जो m मास का पार्टिकल है बेटा, उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट o और एंगुलर मोमेंटम अबाउट o डैश, इसी मास का जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o है बेटा, ओरिजिन के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है, और एक क्या है, y एक्सिस पे किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो a विल नॉट से। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा यहां पे ध्यान दो कि टोटल एंगुलर मोमेंटम, अगर इस जो ये पॉइंट मास था बेटा, जो ये पॉइंट मास था, अगर इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम o और o डैश की बात करें तो वो आपस में सेम नहीं होंगे, लेकिन इसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट y एक्सिस बात करें, अबाउट एन एक्सिस बात करें, तो अगर इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है उसका y कंपोनेंट बेटा वो और o डैश पे सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग, यानी इस एक्सिस के अलोंग एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। तो इस चीज, इसको तुम लोग प्रूफ कर सकते हो। कैसे प्रूफ कर सकते हो बेटा, अगर यहाँ पे इस पार्टिकल का पोजीशन अगर हमें दिया रहता है 2, यही ले लेते हैं 2m 4m और 6 मीटर, ये पोजीशन हो गया बेटा, और 0 0 के अलोंग हमें अगर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, पार्ट 2i 4j 2k 2i सॉरी यहाँ पे 2i 4j + 2k, ये पार्टिकल था बेटा, और इसका 2 kg मास है। मास कितना है, 2 kg है बेटा। अब 0 0 के अलोंग हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिए हैं, कितना आया है बेटा, यल आया है -32i + 16j का, यही आया है। अब क्या करेंगे बेटा, एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट, ये पॉइंट मान लेते हैं 0, 0,
0,5, या ऐसे ले लेते हैं 0 मीटर 5 मीटर 0 मीटर। अब ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब इस पॉइंट से इसी पॉइंट का अगर एंगुलर मोमेंटम कुछ कैलकुलेट करोगे बेटा, तो तुम देखोगे कि जो उसका जे कंपोनेंट है यानी वाई एक्सिस के, यानी एंगुलर मोमेंटम अबाउट वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो कितना आ जाएगा बेटा, यही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ओ डैश के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो विल नॉट सेम बेटा, लेकिन जो टोटल एंगुलर मोमेंटम का वाई कंपोनेंट होगा वो ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, इसी चीज को लिख लेते हैं बेटा, तुम चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। यहां पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट O and O dash will be different, but y component of total angular momentum will remain same। अच्छा, इस चीज को तुम प्रूफ कर सकते हो, यू कैन प्रूव इट। मैथ वाले बच्चे तो करेंगे ही करेंगे। यू कैन प्रूव। कैसे प्रूव कर सकते हो बेटा? दो डेटा दिए हैं, उसका यूज करके देखोगे, कैलकुलेट करके सेम आएगा और डिफरेंट आएगा, उससे प्रूफ तो नहीं है लेकिन एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग 12th स्टैंडर्ड में जब भी हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं या रोटेशनल मोशन की स्टडी करते हैं बेटा, तो चीजें 3 डायमेंशनल ना होके 2 डायमेंशनल ही होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या कर लेते हैं हम लोग कि उसके एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की अलग बात कर लेते हैं और डायरेक्शन की अलग बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारी फिजिकल क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी, पोजीशन, ये सब 3D हो बेटा, 3 डायमेंशनल हो, तो फिर हमें वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से ही हमें सही सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब इस चीज को लेके आगे बढ़ते हैं बेटा, तो कैसे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, यहां पे देखो, अगर कोई पॉइंट है, यहाँ पे ले लेते हैं कोई पॉइंट P है बेटा, कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई मास m है बेटा, मास m है और इसका वेलोसिटी v है बेटा, और एक वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे कुछ। ठीक है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये मास है और इसका पोजीशन कुछ दिया रहेगा। और ये क्या हो गया, अब अगर हम लीनियर मोमेंटम लिखे तो बेटा क्या हो जाएगा, एम भी, और v और p का डायरेक्शन सेम ही होगा, तो यानी ये हमारा क्या हो गया, p वेक्टर। और एक कोई पॉइंट a मान, इसको b मान लेते हैं, यहाँ से कोई पॉइंट a है, a से इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r है, और इससे इसका एंगल जो है a थीटा। ठीक है, अब बेटा हमें क्या करना है कि अब r वेक्टर पता है, p वेक्टर पता है, तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे लिख लेंगे बेटा, उसको लिखने का फार्मूला है
क्या फार्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई पोजीशन मैग्नीट्यूड ऑफ पी, और दोनों के बीच का जो थीटा है बेटा उसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा। इसके मैग्नीट्यूड का फाइंड कर लिए। अब देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर इस पी को वेक्टर को बेटा आगे बढ़ाएं, पी वेक्टर को आगे बढ़ाएं और इसी पे इस पॉइंट से क्या कर दे, एक परपेंडिकुलर डाल, परपेंडिकुलर लेंथ डाल दिए तो ये क्या हो गया बेटा, ये आर परपेंडिकुलर हो गया। अब यहां से इस पॉइंट, इस लाइन, जो लाइन ऑफ एक्शन किसका है बेटा, लीनियर मोमेंटम का, उस पे परपेंडिकुलर डाल दिए तो यहाँ पे यल मैग्नीट्यूड ऑफ यल को क्या लिख सकते हैं बेटा, एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पी, आर साइन को लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब क्या करें, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी आर साइन थीटा, यानी इसको ऐसे थोड़ा सा और लिखते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे क्या कर लिया बेटा, इसको पी लिख दिए, मैग्नीट्यूड ऑफ पी और मैग्नीट्यूड ऑफ आर साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा, अगर ये बेटा थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा आर परपेंडिकुलर बटे आर परपेंडिकुलर बटे यही आर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर साइन थीटा इक्वल टू आर परपेंडिकुलर। इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे बेटा, तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाई आर परपेंडिकुलर। इससे हमें क्या मिल जाएगा, किसी भी पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि जो आर परपेंडिकुलर है बेटा, अब ये लीनियर मोमेंटम ये है और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए बेटा, आर परपेंडिकुलर से। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को बेटा, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं कि उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या ले लिया गया है बेटा, मोमेंट ले लिया गया है। तो एंगुलर मोमेंटम एक तरह से क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। तो इसको लिख लेंगे बेटा, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम is known as ठीक है। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम किस नाम से जाना जाता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम से। यानी मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंट ही को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं बेटा अगला पेज। तो यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल एम मास है, इस पार्टिकल का एम है और वेलोसिटी वी है और उसका कुछ वेक्टर दिया हुआ एस, ठीक है, और यहाँ से एक ऐसे वेक्टर दिया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब कहा गया है कि बेटा इसी पॉइंट ए के अबाउट इस पार्टिकल का जिसका वेलोसिटी वी दिया है, यानी पी ए वेक्टर है बेटा, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर है। अब यहाँ से इस पॉइंट का अगर हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है बेटा, तो यहाँ पे ये जो थीटा, ऐसे थीटा है, तो अगर हमें बेटा इस पॉइंट ए के अबाउट इस जो पार्टिकल का मोमेंट लीनियर मोमेंट दिया हुआ है
इस पार्टिकल का हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंट निकालना है बेटा। तो यहाँ पे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको परपेंडिकुलर और ऐसे दोनों डायरेक्शन में तोड़ दे। तो ये क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, P sin थीटा। यानी हम क्या लिखे थे बेटा, एंगुलर मोमेंटम R क्या लिखे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम sin थीटा। तो P sin थीटा यानी मैग्नीट्यूड ऑफ, यही है P sin थीटा, ये हो गया। और यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी तोड़ के हम लोग कर सकते हैं, यानी लीनियर एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P परपेंडिकुलर, यानी P परपेंडिकुलर भी फाइंड कर लेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग देखे बेटा तीन चार फार्मूले देख लिए। पहला, अगर एंगुलर मोमेंटम L को कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे बेटा, R क्रॉस P। दूसरा क्या देख लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम R परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर देना, और ऐसे कैलकुलेट करना है। तो क्या कर, पहले ये वाला लिख लेते हैं। तीन चार चीजें समझ लिए बेटा हम लोग। L का अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ R डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम साइन थीटा, अगर उन दोनों के बीच में क्या हो, थीटा एंगल हो। दूसरा क्या लिख दिए, मैग्नीट्यूड ऑफ P R परपेंडिकुलर, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ R P परपेंडिकुलर। तो इन सारे फार्मूलों को जहां जैसा जरूरत पड़ेगा बेटा हम लोग मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात डायरेक्शन की आती है। तो अब किसी भी पार्टिकल का अगर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हमें फाइंड करना है बेटा, तो डायरेक्शन तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से जानते हैं कि अगर पहले वेक्टर के डायरेक्शन में अपना फिंगर करेंगे बेटा, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में अपना पाम, तो ये जो थंब होगा वो क्या करेगा, तीसरा वेक्टर देगा। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट रूल हुआ, वेक्टर राइट हैंड प्रोडक्ट रूल से फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पे अगर हमारा फिजिकल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और लीनियर मोमेंटम क्या हो, टू डायमेंशनल हो बेटा, तो मैग्नीट्यूड की बात अलग कर लेते हैं और डायरेक्शन की बात अलग कर लेते हैं। अब समझो अगर कोई पार्टिकल ओरिजिन है, ओरिजिन के अबाउट किसी भी पार्टिकल का हमें अगर लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है, P दिया हुआ, ठीक है बेटा। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट इसका अगर मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन फाइंड करना है तो बस ऐसे क्या करेंगे, इसको लाइन से जोड़ देंगे या एक डंडे से बांध दो बेटा, और ये पार्टिकल मूव करते हुए डंडा को जिस डायरेक्शन में घुमाएगा वही सेंस हमारा क्या होगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम का सेंस होगा। और एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यानी जब ऐसे दिया हो, जब एंगुलर मोमेंटम इस डंडे को जिससे इस पार्टिकल को बांधा गया उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए बेटा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए यानी ऐसे, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, या इसको हम लोग के कैप से शो करेंगे, ठीक है। अगर यही अगर हमारा एंगुलर इसी पार्टिकल का अगर ऐसे पी हो और ऐसे इस पार्टिकल को डंडे से बांध दिए तो इसको किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज अगर घुमाए बेटा, अगर क्लॉकवाइज घुमाए तो यहाँ पर हमारा एंगुलर मोमेंटम निगेटिव होगा, या इसको माइनस के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हो गया डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर लिए बेटा, यूनिट की बात करेंगे। यूनिट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम तो क्या होता है, एल किसके बराबर होता है, एम डी आर, यही होता है बेटा। तो एम का यूनिट मास केजी,
मीटर और मीटर क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्या हो जाएगी बेटा, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई बेटा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, कोई फिजिकल क्वांटिटी जानते हो जिसका यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम हो एंगुलर मोमेंटम के, यूनिट और डायमेंशन से? सोचो बेटा, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है? तो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे बेटा, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला एन एच अपान 2 पाई, और एक किसके बराबर होता है बेटा, एम वी आर के बराबर होता है। यही एंगुलर मोमेंटम ही है। और यहाँ देखो एन क्या है, नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, और ये क्या है, एक वैल्यू है, वैल्यू की भी नहीं यूनिट होती। तो यूनिट और डायमेंशन ऑफ, या लिख ले डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज सेम एज डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। एच क्या होता है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट है। तो हर साल मतलब हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ चुका है बेटा, इस यूनिट से क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन बच्चों से गलत हो जाता है। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि जब क्वेश्चन पूछता है तो उसमें पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। करेक्ट ना पूछ के क्या पूछता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, और बच्चे उत्साह में होते हैं और गलती कर देते हैं। ठीक है, उसमें 3 ऑप्शन, अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, उसमें दे देगा डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज सेम एज प्लैंक कांस्टेंट। दूसरा देगा कि डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज सेम एज वर्क, और उसमें क्या पूछ, एक कोई और स्टेटमेंट दे देगा और उसमें पूछ देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बच्चे देखते हैं इसको और सोचते हैं पढ़े हुए हैं और टिक मार के निकल जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं बेटा। ठीक, तो इस चीज को ध्यान देना है। चलो अब क्वेश्चन लेते हैं बेटा, फाइंड द, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो कुछ फिर समझो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट अबाउट 0,0 या origin in the फॉलोइंग केस। ठीक है बेटा, क्या फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। ठीक, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लो, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहां से ऐसे एक पॉइंट पी है बेटा, ये पॉइंट है, ये क्या है 2 मीटर 3 मीटर, और और ये पार्टिकल जो है ऐसे v, और v कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, और मास ऑफ द पार्टिकल कितना है 2 kg। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। कैलकुलेट करो बेटा। क्वेश्चन समझ में आ गया? पूछा है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल जिसका मास 2 kg है और ये y एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, खुद से करना है बेटा। अब यहां पे ध्यान दोगे
तो हम लोग क्या लीनियर एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात अलग कर लेंगे और डायरेक्शन की बात अलग करेंगे, क्योंकि ये हमारा 2 डायमेंशनल ही है बेटा। अगर जेड चाहो तो ऐसे जेड को इरेज कर सकते हो, जेड से कोई मतलब नहीं है। एक किसके बराबर होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर परपेंडिकुलर ऐसे लगा देंगे। तो आर परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के लिए इसको क्या करेंगे, इस लाइन को क्या करेंगे, ऐसे नीचे बढ़ाएंगे और यहाँ इस पॉइंट पे कट करेगा। और ये डिस्टेंस कितना है बेटा, 2 मीटर है। और यही आर परपेंडिकुलर है, तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी। पी कैसे कैलकुलेट करोगे, मास दिया है 2 kg और वी, तो यम वी क्या हो जाएगा 2 × 5। आर परपेंडिकुलर कितना हुआ 2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यल कितना हो गया बेटा, एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया 20 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और डायरेक्शन की बात करें बेटा, यहाँ पे डायरेक्शन ध्यान दो। अब यहाँ से इसको जैसे ही हम लोग क्या किए, एक डंडे से बांध दिए, एक डंडे से बांध दिए, तो ये डंडे को वी ऊपर जाएगा तो कैसे घुमा रहा है, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या बोले थे, या तो इसको ऐसे शो करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, या फिर क्या करेंगे इसको 20 के कैप kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ऐसे लिखेंगे। ये दोनों आंसर लिखा जा सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन लो बेटा। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमारा जो पार्टिकल है यहाँ से ये 2 मीटर पे किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छे से बना लेते हैं बेटा, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, मास ऑफ पार्टिकल 2 kg। चलो कैलकुलेट करो, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, यानी एल ओ फाइंड करना है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एल ओ और डायरेक्शन भी। एंड खुद से करोगे, क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, ये एंगल ये हॉरिजॉन्टल ले लो और ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब फाइंड करो। तो इसको क्या करेंगे बेटा, चाहो तो इसको ऐसे तोड़ लेंगे, ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30, और ये इसके परपेंडिकुलर तो ये क्या हो जाएगा 5 sin 30, ये क्या हो जाएगा 5 cos 30। ये इससे तो एंगुलर मोमेंटम आएगा नहीं, परपेंडिकुलर ये है, तो यानी जो फार्मूला यूज किए हैं कौन सा यूज किए हैं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर पी परपेंडिकुलर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना है 2 मीटर, मास कितना है बेटा, मास ऑफ द पार्टिकल 2 kg, और आर परपेंडिकुलर कितना है 5 साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 2.5। और ये कितना हो गया बेटा 5 10, एल कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एल कितना हो गया 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायरेक्शन की बात, क्या डायरेक्शन किधर होगा बेटा, अब इस पार्टिकल को इस डंडे से बनाए तो ये किधर इस डायरेक्शन में घुमाएगा, तो इसको लिख सकते हैं बेटा माइनस के कैप लिख सकते हैं, या ऐसे क्लॉकवाइज ही शो कर देंगे, ठीक। या फिर क्या लिख सकते हैं 10 - 10 के कैप kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऐसे आंसर दिया रहेगा, ठीक। चलो अलग क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। कैसा क्वेश्चन लिए,
ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। एक पार्टिकल यहाँ से कुछ ले लेते हैं 5 मीटर, मास ऑफ पार्टिकल 2 kg, और इसी डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये 2 मीटर है। पोजीशन ले लेते हैं बेटा, इसका पोजीशन ये 2 मीटर, ऐसे ले लेते हैं। इसका पोजीशन ले लिया बेटा 0,2, 5 मीटर पर सेकेंड, और m कितना बेटा 2 kg का ये मास है। यहाँ पे ले लिए -2, -3, ऐसे मूव कर रहा है 2 kg। टेन मीटर पर सेकेंड, ए पार्टिकल 2 kg। 4 पार्टिकल हो गए बेटा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, कंसिडरिंग फोर पार्टिकल्स एज ए सिस्टम फाइंड एंगुलर मोमेंटम find angular momentum of the find angular momentum about कैलकुलेट करो बेटा। पूरे चारों पार्टिकल को एज ए सिंगल सिस्टम कंसीडर करके इस ओरिजिन के अबाउट इसका क्या निकालना है बेटा, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना। ठीक, चलो यहाँ पे पहला पार्टिकल बेटा ओ के अबाउट क्या कर रहा है, ये पी, यानी यहाँ पे जो पी रहा होगा वो क्या है, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, यानी ये तो कोई एंगुलर मोमेंटम देगा नहीं। यहाँ की बात करो तो ये क्या हो गया 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर डिस्टेंस हो गया बेटा। तो पहले पार्टिकल का एंगुलर दूसरे का लिखते हैं, तो 2 × 5 एक क्लॉकवाइज, तो -2 × 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये क्या हो गया क्लॉकवाइज हो गया बेटा। अब यहाँ पे इस पार्टिकल को देखो, अगर इस पार्टिकल को ऐसे यहाँ से बांधते हो और ये नीचे जा रहा है, यानी ऐसे घुमा रहा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस हो गया, प्लस हो गया। और इस मोमेंटम इसी डायरेक्शन में पी हो जाएगा बेटा, और पी कितना होगा 2 × 5 10 होगा। और इसी लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे यक्स बेटा आएगा, और ये यक्स कितना है 2 मीटर है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 × 5 × 2। ठीक, ये मास हो गया वेलोसिटी मोमेंट, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम का मोमेंट ले लिए बेटा, क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब यहाँ पे इस पार्टिकल का देखेंगे तो यहाँ पे 2 मीटर है बेटा। अगर इसको चाहो तो अगर ये ऐसे है तो ऐसे और ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 10 cos 37, और ये क्या हो जाएगा बेटा 10 sin 37। तो साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, और एक किस डायरेक्शन में घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव हो जाएगा। पहले का क्या था 0 था।
तो यहाँ पे क्या हो गया 10, तो ये क्या हो गया साइन 30.6, यानी ये क्या हो गया 6, तो 6 2 × 6 और ये 2 मीटर। तो यहाँ पे बेटा ये क्या हो गया 5 × 10 20, 20 से कट जाएगा, तो यहाँ पे L इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मॉड ऑफ L इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O क्या हो जाएगा बेटा 24 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किस क्लास, एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं 24 के कैप kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस तरह से लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेटा ए एक्स एक्सिस है और ए वाई एक्सिस है। दिया है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m, ए पार्टिकल है बेटा मास m का, मान लो ए m मास का पार्टिकल है बेटा, ए पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड एज ए थीटा, मतलब थीटा डिग्री पे एक्स एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे बेटा हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे बेटा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, किस वेलोसिटी से बेटा v0 वेलोसिटी से। करा एक पार्टिकल है जो m मास का है और प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो बेटा ओरिजिन से ये क्या है 0,0 है, से प्रोजेक्ट किया जा रहा है किस वेलोसिटी से बेटा v0 वेलोसिटी से, किस एंगल पे, थीटा एंगल पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेटा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट origin which is point of projection, which is point of projection। कैसे कैसे केसेस दिए हुए हैं बेटा, पहला पूछा गया है जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन, क्या पूछा गया बेटा, जस्ट आफ्टर कहने का मतलब इसी 0,0 जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है बेटा वही ओरिजिन है, वहां पे हमें क्या एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है। जस्ट आफ्टर जैसे ही प्रोजेक्ट किया जाता है उसी पॉइंट पे हमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बताना है। दूसरा रीचिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट, कब बताना है बेटा, जब ये पार्टिकल क्या करे बेटा, रीचिंग एट हाईएस्ट पॉइंट, जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए बेटा उस टाइम पे भी क्या बताना है, हमें एंगुलर मोमेंटम बताना है। तीसरा जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड,
और चौथा बताना है बेटा एज फंक्शन ऑफ टाइम। एज इज द क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए बेटा तुम लोगों ने। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। ये हमारा एक्सिस दिया हुआ है और यहीं पे थीटा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल वी वेलोसिटी से क्या किया, पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है। हमें फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम, फाइंड करना है अबाउट ओरिजिन। किस कंडीशन में, जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन, जैसे ही प्रोजेक्ट किया जाता है उसी टाइम पे। रीचिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब ये पार्टिकल ऐसे मूव किया होगा बेटा और अपने किसी भी समय अपने रीच हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा, उस पॉइंट पे जस्ट बिफोर, जैसे ही एक बार हाइट मैक्सिमम हाइट पे गया होगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ऐसे जमीन पे आया होगा, तो कह रहा है ग्राउंड से स्ट्राइक होने से जस्ट पहले। और पूछा गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और टाइम के फंक्शन में ही इस वैल्यू को बताना है बेटा। ठीक, आई होप कि तुम लोग किए होगे। खुद से एक बार कोशिश करना, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना बेटा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, यहीं पे क्या किया है, वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है वी नॉट से। ठीक, ये थीटा है। जस्ट अब पहला कंडीशन देखते हैं बेटा। पहला कंडीशन, पहला क्या है, जस्ट आफ्टर प्रोजेक्शन, जैसे ही प्रोजेक्ट किया जाता है बेटा, यानी जैसे प्रोजेक्ट किया गया होगा तो वेलोसिटी यहीं पे रहा होगा और उसी डायरेक्शन में क्या पी भी वही पॉइंट से पास किया होगा। तो यहाँ पे पहले केस में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तुरंत प्रोजेक्ट किया गया मतलब उसी पॉइंट पे है और उसी पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। अब दूसरे केस में देखते हैं बेटा। दूसरा केस है कि जब ये पार्टिकल क्या करे, अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे, यानी ऐसे प्रोजेक्ट किया होगा तो ये कुछ टाइम बाद बेटा यहाँ पे अपने ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा हुआ पार्टिकल, ऐसे अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा बेटा। ये मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट h। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे अगर पार्टिकल प्रोजेक्ट किया होगा तो अगर ये v है तो ये क्या हो जाएगा, v नॉट cos थीटा, और a वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा y डायरेक्शन में, v नॉट sin थीटा। ठीक है बेटा, ए वाला कंपोनेंट बी नॉट साइन थीटा, ए वाला कंपोनेंट बी नॉट कास थीटा। जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा बेटा, तो अब क्या करें कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा, वाई कंपोनेंट तो 0 होगा, सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा, और ये क्या होगा, वी नॉट कास थीटा होगा। और मास ऑफ द पार्टिकल, मास m है, तो यहाँ पे अगर P की बात करो तो लीनियर मोमेंटम कितना हो गया होगा, एम वी नॉट कास थीटा, यही लीनियर पुट। और यहाँ से हम लोग क्या करें बेटा, ये परपेंडिकुलर हाइट, यानी ए वाली हाइट अगर हमें पता चल जाए, ए वाली अगर दूरी यही क्या है, h ही है, ये पता चल जाए तो हम लोग आराम से इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो m v नॉट कास थीटा इंटू h कर लेते, ठीक यही होगा। अब h मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला कैसे, अगर v नॉट से प्रोजेक्ट किया जा रहा है बेटा, तो मैक्सिमम हाइट कितना गेन करेगा। यहाँ पे देखो, हाइट कैलकुलेट करना हो तो लीनियर इक्वेशन निकाल सकते हो ना, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस 2gh, यही होगा। अब यहाँ पे क्या, ए मैक्सिमम हाइट पे जाने पे ए वाला कंपोनेंट v 0 हो गया होगा, u कितना है, u है v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
यू स्क्वायर माइनस 2, अब ये इक्वल टू हो जाएगा, उस साइड गया होगा तो इक्वल टू 2GH, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2G। अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यल इक्वल टू क्या हो जाएगा एम वी नॉट। अब यहाँ पे क्या हो गया बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा और ये कास थीटा डिवाइड बाई 2G। ठीक है बेटा, ये क्या आ गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ गया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यल मॉड इक्वल टू एम वी नॉट क्यू 2G साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा। अब बात करें बेटा इसके डायरेक्शन का, इसके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे इस पार्टिकल को ऐसे, यहाँ से इस पार्टिकल को ऐसे बेटा बांध दिए और ये वी वेलोसिटी से गया, यानी इसको कैसे क्लॉकवाइज घुमाया होगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हो माइनस के कैप लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो ऐसे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे बेटा अगला पेज लेते हैं, अब उसी चीज को एनालाइज करते हैं बेटा, कैसे एनालाइज, यहाँ पे मान लो ऐसे एक्स था, एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, ऐसे वी वेलोसिटी से गया। तीसरा वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं बेटा, तीसरा वाला पार्ट क्या था बेटा, जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक करता, पार्टिकल जब ग्राउंड पे दोबारा स्ट्राइक करता है तो इसका प्रोजेक्शन मोशन ऐसे हुआ होगा बेटा, यहीं कहीं पे आके ऐसे स्ट्राइक किया होगा ग्राउंड पे। मास कितना था, m था, v वेलोसिटी से जा रहा था। तो यहाँ पे कंपोनेंट देख लेते हैं बेटा, ए वाला कंपोनेंट v नॉट कास थीटा था और ए वाला कंपोनेंट क्या था v नॉट साइन थीटा था। ठीक, अब जैसे ये यहाँ स्ट्राइक किया होगा तो अगर ये v नॉट साइन थीटा से ऊपर जा रहा था, ये v नॉट साइन थीटा से क्या किया होगा, नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक किया होगा बेटा। ठीक है, अब ए वाला डिस्टेंस हमें पता चल जाए, रेंज पता चल जाए बेटा तो आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हम लोग पढ़े हैं ना कि यहाँ पे अगर ये टाइम जितना अगर टाइम आप प्रोजेक्शन फाइंड कर ले तो टाइम ऑफ प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करोगे बेटा, तो ये क्या है, पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे कि टी कैलकुलेट कर लेंगे कि जब यहाँ पे टी पता कर लेंगे यहाँ और उतना ही टाइम यहाँ, पहले टी कैसे निकालोगे, v इक्वल टू क्या होता है u माइनस जी टी, तो यहाँ से टी कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। ये v क्या हो जाएगा, जीरो मैक्सिमम हाइट पे, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा g इक्वल टू टी हो गया। और v क्या है बेटा, v नॉट साइन थीटा, तो यहाँ पे जो टोटल टाइम होगा बेटा वो 2t के बराबर होता है, और ये कितना हो जाएगा 2v नॉट साइन थीटा बाई जी टी। अब r की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा t अपॉन v नॉट कास थीटा, टी कितना है बेटा 2v नॉट साइन थीटा बाई जी मल्टीप्लाई बाई v नॉट कास थीटा। ये r पता चल गया बेटा, और ये हमें यहाँ पे p कैलकुलेट कर लिए हम लोग, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंट कितना हो जाएगा बेटा मास v नॉट साइन थीटा, तो यल इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ यल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा एम वी नॉट साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 2v नॉट का स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा डिवाइड बाई जी।
यहाँ पे देखो क्या हो गया, 2 साइन थीटा कास थीटा, 2 साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एम वी नॉट क्यू साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ये यल आ गया बेटा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, अगर इसको ऐसे इसको इससे टाई कर देते हैं तो ये कैसे घुमा रहा है इस रॉड को, क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के कैप, या फिर इसको ऐसे भी क्लॉकवाइज से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो अब इस क्वेश्चन का चौथा पार्ट क्या है बेटा, चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट है हमें फाइंड करना है यल, मैग्नीट्यूड ऑफ यल फाइंड करना है बेटा। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ यल फाइंड करना है बेटा, किसके फंक्शन में, टाइम के फंक्शन में। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ यल इन फंक्शन ऑफ टाइम। चलो, ये चौथा वाला इसी क्वेश्चन का चौथा पार्ट है ये। ठीक, तो ऐसे प्रोजेक्शन था बेटा, ये मास m था, v था, और ये थीटा कितना था, थीटा था। ये हमारा क्या था, x था, और ये क्या था। अब बात करते हैं किसी टाइम t पे बेटा, किसी टाइम t पे मान लो पार्टिकल यहाँ पे रहा होगा, किसी टाइम t पे कुछ भी ले सकते हैं, सपोज किए किसी टाइम t पे पार्टिकल यहाँ पे है। अब यहाँ पे है तो इसका क्या कर ले बेटा, यहाँ पे v फंक्शन ऑफ t निकाल ले, और उसको मास से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो p आ जाएगा बेटा, p फंक्शन ऑफ t आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे कि इस पार्टिकल का यहाँ से अगर किसी टाइम t पे a वाला पोजीशन ax कैलकुलेट कर लें तो, नहीं a नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग देखें। पहले क्या कर ले बेटा कि इस p फाइंड कर ले, किसी वेक्टर में आएगा, फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से ऐसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r फाइंड कर लेंगे। तो आराम से यल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यल इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा r क्रॉस p, ऐसे फाइंड किया जा सकता है। चलो, तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या कर लेंगे, पहले r वेक्टर निकाले। r वेक्टर कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट बस निकालना होगा, एक्स आई प्लस वाई जे लिख देंगे। तो पहले एक्स कैलकुलेट करेंगे तो एक्स क्या होगा, वी नॉट कास थीटा इंटू टी, एक्स आ गया, आई कैप प्लस जे कैप कितना हो जाएगा बेटा, तो यस माइनस यस इक्वल टू क्या होता है, यू टी, यू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप, ए हो गया बेटा, आर हो गया। अब पी निकालना हमें, वेक्टर पी, लीनियर मोमेंटम। इस पॉइंट पे अगर ये वेलोसिटी कुछ कैसे रहा होगा बेटा, ऐसे रहा होगा, तो इसमें मास से मल्टीप्लाई किए तो मास मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब इसका वेलोसिटी कैलकुलेट करना है बेटा, तो वेलोसिटी यक्स डायरेक्शन में क्या रहा होगा, यक्स डायरेक्शन में तो हमेशा कांस्टेंट है वी नॉट कास थीटा, ये तो हमेशा आई कैप हो गया। अब जे डायरेक्शन में क्या रहा होगा बेटा, जे डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना, वाई डायरेक्शन में वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या रहा होगा, तो पहले इतना है फिर क्या किया होगा u, तो v इक्वल टू क्या होता है यू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, ये क्या आ गया अपना जे कंपोनेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल लेंगे बेटा,
आर क्रॉस पी कैलकुलेट कर लेंगे। आर क्रॉस पी, आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, आई का जे के साथ निकालेंगे बेटा, तो ये क्या होगा वी नॉट कास थीटा टी ब्रैकेट में वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के, और यहाँ पे एक यम से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब आई जे, अब क्या हो जाएगा बेटा माइनस जे आई जे के, आई क्रॉस जे क्या होता है के होता है। अब यहाँ पे जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई क्या होगा बेटा के कैप होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम वी नॉट कास थीटा, वी नॉट एम वी नॉट कास थीटा, और क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों डायरेक्शन के ही के है, तो यहाँ में जो कॉमन टर्म है उसको बाहर निकाल लेंगे, बाकी सबको घटा देंगे बेटा। तो यहाँ पे देखो हाफ जी टी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे जी टी है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यम वी नॉट कास, यम को तो सबसे बाहर ही निकाल लो, यम को बाहर निकाल लिए, वी नॉट को भी बाहर निकाल लेते हैं। ध्यान देना बेटा, एम वी नॉट को बाहर निकाल लिए और एक क्या हो गया कास थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वी नॉट कास थीटा साइन थीटा, वी नॉट कास थीटा साइन थीटा इंटू टी माइनस कास थीटा जी टी स्क्वायर, यहाँ पे के कैप को भी बाहर निकाल लिए, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो एम कास थीटा साइन थीटा टी, वी नॉट यहां से बाहर हो गया है तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस एम एम कास थीटा बाई 2 जी टी स्क्वायर। अब देखो बेटा वी नॉट कास थीटा साइन थीटा, वी नॉट कास थीटा साइन थीटा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, ये हम बाहर ले लिए पहले से ही, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है और ये प्लस हो गया बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इस कास हाफ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा एम वी नॉट कास थीटा जी टी स्क्वायर बाई 2 माइनस के का। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया बेटा यल आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। यहाँ पे समझ में आ गया, यल कैलकुलेट कर लिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी बेटा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी नॉट जी टी स्क्वायर कास थीटा बाई 2 क्लॉकवाइज या निगेटिव। ठीक है, ये भी क्या है यल है। ठीक, ऐसे कैलकुलेट कर लिए बेटा यल। अच्छा, एक शॉर्ट मेथड भी हो सकता है बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। अगर हम लोग क्या करें, यहाँ दूसरा फिगर बना के इसी को देखते हैं बेटा। किसी टाइम टी पे बेटा, यहाँ पे मान लो किसी टाइम टी पे पार्टिकल है, तो इस पे हमेशा एम जी नीचे की तरफ लगेगा।
एम जी नीचे की तरफ लगेगा बेटा, और यहाँ पे क्या कर लें कि ये दूरी कैलकुलेट कर लें यक्स। अगर ये दूरी कैलकुलेट कर ले यक्स तो आराम से इस पॉइंट के पे टा को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट के एलांग टा कितना हो जाएगा बेटा, एम जी एक्स। ठीक है, तो ये टा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी एक्स, और एम जी एक्स और एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एम जी वी कास थीटा इंटू टी, इंटू टी। और किस डायरेक्शन में है बेटा, इसी डायरेक्शन में है क्लॉकवाइज, तो माइनस के ये क्या हो जाएगा, टाक हो जाएगा। अब एक चीज देखे हम लोग, क्या टाक इक्वल टू क्या होता है बेटा, डी एल बाई डी टी। यानी डी एल को क्या लिख सकते हैं, डी एल को लिख सकते हैं टाउ डी टी। अब इन दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा, कहां से, 0 टू टी। तो 0 टाइम पे 0 था और यल टाइम पे यल हो जाएगा, और ये 0 टू टी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये क्या है, एम जी वी कास थीटा, वी कास थीटा टी डी टी, 0 टू टी कितना हो जाएगा बेटा, एक क्या हो जाएगा, एम जी वी नॉट कास थीटा टी स्क्वायर बाई 2, और एक माइनस के था, माइनस के का, तो क्या हो जाएगा माइनस के का। इतना ही क्या था, मोमेंटम था। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल, क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल मूव, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg moves with constant velocity v equal to 2 meter per second along the line, along the straight line y equal to x plus 4, then find magnitude of angular momentum about origin। एक क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे एक लाइन है बेटा, लाइन ऐसे है, यानी कौन सा लाइन है बेटा, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 लाइन है बेटा, और इसी पे कोई पार्टिकल है बेटा जिसका मास 2 kg है, कांस्टेंट स्पीड v से 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और इसी पॉइंट के अबाउट हमें क्या करना है, 0 0 के अबाउट क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। करो बेटा, करने के बाद ही आंसर देखना। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, अगर y, जो लाइन का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है बेटा, अगर यहाँ पे x 0 रख दें, x 0 रख दे बेटा, तो y कितना हो जाएगा 4, यानी ये पॉइंट कितना है बेटा 0, 4 है। अगर
y 0 रख दें तो x क्या हो जाएगा माइनस कामा, तो यहाँ -4,0 है बेटा। ठीक है, अगर ये पार्टिकल v वेलोसिटी से इस लाइन पे हो रहा है तो यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर डाल देते, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें पता चल जाए बेटा तो हम लोग क्या करें, आसानी से एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर बेटा ए बी क्या है 4 मीटर है, ए बी 4 मीटर है और ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 45। ठीक, अब ये 45 हो गया बेटा, और ये आर है, ये परपेंडिकुलर ये बेस हो गया बेटा, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। तो अगर हमें क्या पता है, हाइपोटेनस पता है, और तो क्या लगा सकते हैं साइन 45 इक्वल टू हमें ए आर, साइन 45 क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है बेटा आर परपेंडिकुलर, और कर्ण कितना है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1√2 आर परपेंडिकुलर बाई 4, यानी आर परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4/√2, या फिर कह सकते हैं 2√2। ठीक है, और यहाँ पे अगर P कैलकुलेट कर ले बेटा, P तो P कितना हो गया, मास कितना है 2 kg, वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगा 4 P आ गया बेटा। तो L कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ L कितना हो जाएगा बेटा, P कितना है 4 मल्टीप्लाई बाई 2√2, तो ये क्या हो गया 8√2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया बेटा। अब हमें पता करना है इसका डायरेक्शन, तो इस पॉइंट से अगर बांध देंगे तो किधर घुमा रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज बेटा, तो क्लॉकवाइज को क्या लिख सकते हैं -k, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें यल की वैल्यू कितनी पता चल गई बेटा, एंगुलर मोमेंटम यल कितना पता चल गया 8√2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्लॉकवाइज, या फिर इसको क्या कर सकते हैं -8√2 -a√2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही आंसर हो जाएगा बेटा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है, ए पार्टिकल है बेटा जो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी वाई एक्स एक्सिस के पैरेलली मूव करता है। ए पार्टिकल moves -infinity to +infinity parallel to x-axis, then its angular momentum about origin पहला फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, तुम्हें ट्रू स्टेटमेंट फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तीसरा ऑप्शन है रिमेन कांस्टेंट, चौथा है नन ऑफ दिस। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, तुम्हें सही सही स्टेटमेंट कैलकुलेट करना है। तो अब इस ओरिजिन के अबाउट क्या करना है बेटा, हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो पार्टिकल इंफिनिटी से मूव कर रही है
पर ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हमेशा कांस्टेंट है और इसकी वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, यानी पी कांस्टेंट और वी कांस्टेंट है। तो यल क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर पी साइन थीटा, और आर साइन थीटा कांस्टेंट ही है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि जो एंगुलर मोमेंटम है यल, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स मोशन। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। ए पार्टिकल कौन सा, हाँ यहाँ पे एक पार्टिकल है बेटा, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg must move in straight line। लाइन का इक्वेशन क्या दे बेटा है, y प्लस एक्स रूट 3 इक्वल टू 4 विद कांस्टेंट वेलोसिटी and then find angular momentum about ये क्वेश्चन है बेटा, खुद से सॉल्व करो फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। यहाँ पे जो लाइन का इक्वेशन है वो क्या है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। लाइन का इक्वेशन क्या है, वाई प्लस एक्स रूट 3 इक्वल टू 4। ये लाइन का इक्वेशन है बेटा। अगर यक्स यहाँ 0 रखते हैं, यक्स 0 पुट करोगे तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ए पॉइंट हो गया, क्या हो गया बेटा 0,4। दूसरा अगर y 0 रखते हो बेटा, y 0 रखते हो तो x क्या हो जाएगा, अगर y 0 रख दे तो x कितना हो जाएगा 4 बाई रूट 3 कामा 0। ये हमारा क्या हो गया, लाइन हो गया, ए पॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 0 0 है बेटा, ये यहीं पे पार्टिकल मूव कर रहा होगा कितना, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी v कितना लेना है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी ले लो। ठीक है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक बेटा, तो अब हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r परपेंडिकुलर पता चल जाए तो हम आराम से एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेंगे। अब r परपेंडिकुलर पता करने के लिए पहले क्या, a वाला एंगल कितना होगा बेटा, अगर ये 4 है, ए वाला एंगल अगर हमें फाइंड करना है बेटा तो 4 है। अगर हम tan थीटा लगा दें, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4 डिवाइड बाई 4/3। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, यानी थीटा कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। अब हमें ये पता चल गया कि ए एंगल कितना है 60 डिग्री। जब ए एंगल हमें 60 डिग्री पता चल गया, ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। या फिर ऐसे कर लेते हैं, साइन 60 लगा लेते हैं, साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा r परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 4√3
ठीक। तो यहाँ से साइन 60 क्या हो जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, r परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 4 √3। तो √3 ऊपर यहाँ पे √3/4 हो जाएगा बेटा। तो √3 से √3 कट गया और ये क्या r परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा, 2 मीटर। जैसे ही r परपेंडिकुलर पता चल गया बेटा तो हम आराम से लिख लेंगे मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मास कितना था 2 kg, वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड, r परपेंडिकुलर कितना हो गया 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया बेटा 8 के। अब यहाँ डायरेक्शन देख लेते हैं। अब यहाँ से इस रस्सी को बांधे तो किस डायरेक्शन में घुमा रहा है बेटा, इसी डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज। तो 8 माइनस के कैप लिख लें और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं, यल या फिर ऐसे लिख सकते हैं बेटा, यल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 8 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्लॉकवाइज। आंसर हो गया बेटा। तो आज के क्लास में इतना ही बेटा, अगले क्लास में हम लोग कुछ और सीखेंगे।